मैग्नीशियम क्या होता है? इसके कॉजेज़, इसके सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट्स। हाइपरमैग्नीसीमिया का मतलब है जब ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल 2.6 MEq पर लीटर मीन्स मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में बॉडी में मैग्नीशियम का एक्सेस होता है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डाल सकता है। हाइपरमैग्नीसीमिया के कॉजेज़ की बात करें तो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स और लेक्सेटिव्स मतलब बहुत सारे ओवर द काउंटर एंटासिड्स और लेक्सेटिव्स में मैग्नीशियम होता है। अगर ये आप ज़्यादा यूज़ करें तो मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, स्पेशली अगर किडनीज़ उस एक्स्ट्रा मैग्नीशियम को एक्सक्रीट ना कर पाए। अब आते हैं एक्सेस मैग्नीशियम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में। मेडिकल सेटिंग में कभी कभी मैग्नीशियम दिया जाता है कुछ कंडीशंस जैसे एक्लेम्पिया के लिए, लेकिन अगर ये ज़्यादा एडमिनिस्टर किया गया तो बॉडी के लिए रेगुलेट करना मुश्किल हो सकता है, जिससे मैग्नीशियम इंक्रीज हो जाता है। एंड सेकेंड कॉज है डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन। डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन में जैसे रीनल इंसफिशियंसी, इट मीन्स किडनीज का काम होता है एक्स्ट्रा मैग्नीशियम को एक्सक्रीट करके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, लेकिन अगर किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही है जैसे किडनी फेलियर के केस में, तो मैग्नीशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता और हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाता है। हाइपर मैग्नीसीमिया के सिम्टम्स है ब्रेडिकार्डिया और डिस्रिथमिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, diminished या absent deep tendon reflexes, skeletal muscle weakness, drowsiness और lethargy जो कि कोमा तक प्रोग्रेस कर सकती है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ब्रेडिकार्डिया और डिस्रिथमिया क्यों होता है। मैग्नीशियम नेचुरली एक कैल्शियम ब्लॉकर का काम करता है। हार्ट में ज़्यादा मैग्नीशियम होने से हार्ट रेट स्लो हो जाती है मीन्स ब्रेडिकार्डिया, और हार्ट रिदम चेंज हो जाता है मीन्स डिसरिथमिया। अगर सीवियर हो गया तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हाइपोटेंशन की बात करें तो हाई मैग्नीशियम से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मीन्स हाइपोटेंशन। इससे डिजीनेस या फेंटिंग भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी में एलिवेटेड मैग्नीशियम डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को अफेक्ट करता है जो ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मसल वीकनेस वेंटिलेशन को इफेक्ट करने लगे तो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी डेवलप हो सकती है। डिमिनिश्ड या एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, मैग्नीशियम नर्व फंक्शन और मसल कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। हाई मैग्नीशियम लेवल्स नर्व सिस्टम की एबिलिटी को इनहिबिट करते हैं जिससे रिफ्लेक्सेस रिड्यूस्ड या एब्सेंट हो जाते हैं। स्केलेटल मसल वीकनेस में ज़्यादा मैग्नीशियम होने से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है जिससे मसल वीकनेस और मसल टोन कम हो जाता है। ड्राउजीनेस और लथार्जी जो कोमा तक प्रोग्रेस करता है। एक्सेस मैग्नीशियम CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है जिससे ड्राउजीनेस और लथार्जी होती है। अगर अनट्रीटेड रहा यानी इसे ट्रीट नहीं किया जाए और ये अनट्रीटेड रहे तो ये कोमा तक ले जा सकता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में देखें तो सीरम मैग्नीशियम लेवल का जब सीरम मैग्नीशियम लेवल 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो डायग्नोसिस कंफर्म होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंज में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा और QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा। ये ECG चेंजेस बताते हैं कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इम्पेयर्ड है। वाई ड्यू टू एलिवेटेड मैग्नीशियम लेवल्स, इसका मतलब सीरियस कार्डियक इवेंट्स का रिस्क हो सकता है। अब हाइपरमैग्नीसीमिया का ट्रीटमेंट देखें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट एज एन एंटीडोट। कैल्शियम हार्ट का कार्डियक मेम्ब्रेन्स को
हार्ट की कार्डियक मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करता है और हाई मैग्नीशियम के इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करता है जाता है। ये एक्यूट हाइपरमैग्नीशियम के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में दिया जाता है। डायूरेटिक्स मैग्नीशियम को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करती है, जिससे बॉडी में मैग्नीशियम लेवल रिड्यूस होता है। इंट्रावेनस कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये ट्रीटमेंट भी हार्ट के इफेक्ट्स को रिवर्स करते हैं और नॉर्मल कार्डियक फंक्शन रिस्टोर करते हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट कहता है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस में क्लाइंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। क्लाइंट को एजुकेट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे नट्स, सीड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक कम करे, ताकि सीरम मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज ना हो। अवॉइडेंस ऑफ लैक्सेटिव्स और एंटासिड्स, क्लाइंट को ये बताना ज़रूरी है कि मैग्नीशियम कंटेनिंग लैक्सेटिव्स और एंटासिड्स का एक्सेसिव यूज़ कैसे फ्यूचर में एलिवेटेड मैग्नीशियम लेवल्स का कॉज बन सकता है।